अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। पाकिस्तान 360 में आप सबको खुशामदीद। आज मेरे साथ पाकिस्तान से मेरे एक मेहमान मौजूद हैं, एम ए राज साहब। अभी एक साहनिया और एक हादसा पेश आया है पाकिस्तान में। मौलाना तारिक जमील साहब को उनका एक बेटा था। उनके बहुत सारे बेटे हैं, तीन चार उनके बेटे हैं, तो उनमें से एक बेटे ने खुदकुशी कर ली है। एम ए राज साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो टॉपिक आपका के शुक्रिया, लिए आपने आपने वक्त निकाला, पाकिस्तान 360 को आपने टाइम दिया। आपका शुक्रिया। आपके पास इस वक्त रात का टाइम है। वेलकम जी, वेलकम। जब चाहें लाइन पर ले सकते हैं। अभी ये जो सान्या पेश आया है, आपने पाकिस्तान में है आप और मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे ने जो सुसाइड किया है, मैं जानना चाहता हूँ कि ये आखिर क्या हुआ है, ये क्या हादसा है ये। सबसे पहली बात तो यह है कि ये छोटा सानिया नहीं था, बहुत बड़ा सानिया है। एक तो मौलाना तारक जमील साहब को एक बड़ा मकाम हासिल है। और उसके अलावा सिर्फ यानी कि किसी एक फिरके में नहीं, मोस्टली जो हमारे फिरका जात हैं वो उनको यानी कि पसंद करते हैं। और उसके अलावा दुनिया में एक नाम है, एक मकाम है उनका। ठीक है, एक तो ये बात है, वो हमारे लिए काबिल एहतराम भी हैं हर लिहाज से। और दूसरी बात यह है कि जो औलाद का दुख होता है ना, ये अल्लाह किसी को ना दिखाए, क्योंकि औलाद जैसी भी हो, चाहे माजूर हो, चाहे वो गलत हो, चाहे वो नशा करती हो, किसी भी मामले में हो, तो औलाद का जो दुख होता है ना, वो नाकाबिले बर्दाश्त होता है। तो जब ये खबर सुनी तो इस हवाले से एक तो सोशल मीडिया पे एक कोहराम मच गया। हर किसी ने अपने लिहाज से, किसी ने कुछ कहा। यहाँ तक कि किसी और लड़के की जो तस्वीर थी वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई, और उनको बताया गया कि ये मौलाना तारक जमील साहब के बेटे हैं। तो लेकिन हकीकत में वो नहीं थे। ठीक है, ये भी एक मामला हुआ। और दूसरी बात यह है कि किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, और कुछ तकरीबन यूँ समझे कि 90% लोगों ने अफसोस का इजहार भी किया। और उसमें से तकरीबन 10% लोग थे जिन्होंने तनकीद भी की अपने अपने हिसाब से, ये जैसे। ये आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ये वाकई सुसाइड अटेम्प्ट था। हाँ देखें, ये आप इसको हादसा कह सकते हैं। था, ये सुसाइड अटेम्प्ट ही था, लेकिन आप इसको सुसाइड नहीं कह सकते, इसको हादसा कह सकते हैं। बेसिकली जब मुख्तलिफ लोगों से इस हवाले से रब्ता हुआ, फिर उनकी फैमिली तक रब्ता हुआ, फिर वो सारे मामला, फिर जो पता चला कि वो एक जहनी मर्ज में मुब्तला थे, और काफ़ी अरसे से, जिसको बाइपोलर डिसऑर्डर कहा जाता है। ये एक ऐसा मर्ज है कि जिसमें बंदा डिप्रेशन में चला जाता है, जिसमें बंदा एबनॉर्मलिटी में चला जाता है, जिसमें बंदा यानी कि उसकी जो सिचुएशन होती है मेंटली, वो एक जैसी नहीं रहती, यानी कि कभी कुछ भी वो कर सकता है। और उनका ठीक इलाज है। भी चल रहा था। जी जी। और डॉक्टरों ने कहा हुआ था कि इनकी बहुत ज्यादा केयर करनी है, यानी कि हर वक्त कोई ना कोई बंदा इनके पास हो। तो यहाँ तक भी आया है कि कुछ डॉक्टर्स ने जो अपने अपने तजर्बात शेयर किए, उन्होंने कहा जी कि यूँ समझे कि ये जो मर्ज है, ये किसी इंसान के अंदर एक इंसान होता है। इस मर्ज के हवाले से उन्होंने कहा गया है। और वो कभी यानी कि ये भी कहा सकता है जी कि आप इस तरह करें जी कि आप दीवार में आप टक्कर मार दें, आप अपने आप को मार दें। और कहते हैं कि इस मर्ज की बात का शिद्दत इतनी ज्यादा हो जाती है जो इंसान के बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। इस तो सूरत हाल में इत्तेफाक क्या से। हुआ, क्या सुनने में ये आया है, जिस वक्त सोशल मीडिया पे जो 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 बेसिक इसका जो लुब्बे लुबाब चल रहा है वो ये है कि गन मैन से उसने गन छीनी है और अपने आप को मारा है। आपकी क्या खबरें हैं? हाँ, जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी बकायदा सीसीटीवी फुटेज भी देखी गई, लेकिन बाद में वो मौलाना तारक जमील साहब ने रिक्वेस्ट भी की। उन्होंने कहा, और उनके बेटे का भी बयान भी आया, और उन्होंने रिक्वेस्ट भी की। उन्होंने कहा जी कि कोशिश करें कि ये फुटेज वगैरह डिलीट कर दें और इसको ना चलाएं। एक अफवाह ये भी थी कि उनको खुदा ना खास्ता कि हुकूमत की तरफ से, या किसी अपोजिशन की तरफ से, या किसी और उनके दुश्मनदारी में मार दिया गया। और किसी ने कुछ कहा, किसी ने जी। कहा जी कि वो तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनके उनसे ताल्लुक था, और उस वजह से तो वो बेशुमार अफवाहें गर्दिश अच्छा, करना यहाँ शुरू हो पे गई। राज साहब मैं फिर थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा कि देखिए, अगर गार्ड से उसने गन छीनी है, देखें, गार्ड किस चीज पे तायनात होते हैं? वो होते हैं आपकी और आपकी फैमिली और आपके घर की रखवाली के लिए वो तायनात होते हैं। यानी कि वो घर के सही। बाहर से अगर किसी किस्म का कोई इवेंट होता हुआ देखते हैं या कोई सस्पिशियस एक्टिविटी देखते हैं तो उसको रोकते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं।
और इसके अलावा घर के अंदर से कोई ऐसी चीज निकल रही होती है जो कि उनके अपने लिए खतरनाक होती है, तो उसको भी वो प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये कैसे हो गया कि गनमैन से गन छीनना और अपने आप को मार देना, ये कैसे मुमकिन है? आपका पॉइंट बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें एक मामला ये भी है कि देखें, गार्ड दो किस्म के होते हैं। एक गेट से बाहर होता है और एक गेट के अंदर होता है। जो गेट से बाहर होता है वो 90% चाको चौबंद होता है, और उसकी नाक कान आंख वो हर जो हवा से हमसा है ना, वो एक्टिव होते हैं। ठीक है, क्यों? कि वो बाहर होता है कि कभी भी कोई भी शख्स अटैक कर सकता है, कोई भी ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटी हो सकती है। जो घर के अंदर होता है वो 90% रिलैक्स होता है। क्यों? कि वो घर के अंदर है, वो भी सेव है। ठीक है, वो घर के मामलात है। हाँ, जब उसे कुछ फील होगा कि बाहर से कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है, तो वो ज्यादा उस पर फोकस करेगा। लेकिन ये और जैसे भी मैं करें, देखिए गन जब भी एक बंदा, एक डिसेबल बंदा गन उठाता है या चाकू उठाता है इवन, तो जहन में तो ये आता ही है ना कि यार ये बंदा ऑलरेडी डिसेबल है, और गार्ड्स को भी पता होगा ये बंदा तो डिसेबल है, ये खुदा न खास्ता कुछ कर ही ना दे। मजाक में भी इस किस्म की एक्टिविटी तो इंसान अवॉइड करता है ना। वो कहता है कि अब इसको तो आप टूटा हुआ गिलास भी ना दें, किसी ने तो टूटे हुए गिलास से भी किसी को डैमेज कर देना या अपने आप को डैमेज कर देना है। तो उसने कैसे, मतलब आप, गन कैसे उठा ली? वो मतलब बंदा सोया हुआ तो नहीं होगा ना? आपकी बात से मैं इत्तफाक करता हूँ। और शायद आपके इल्म में हो कि मैं ब्लैक बेल्ट सेकंड डान भी हूँ, मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर भी हूँ। सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी देते हैं। ठीक है, और वुमेन सेल्फ डिफेंस पे भी हमने काफी काम किया है कि अगर कोई गन आपके सामने रखता है तो आपने उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है। अगर कोई नाइफ से अटैक करता है, डिफरेंट किस्म के अटैक्स जो हैं वो हम बताते हैं, और उनसे कैसे आप अपने आप को महफूज कर सकते हैं। जी। आपके पास सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है? आपकी लाइफ, आपकी जान। अगर आपके पास 1 करोड़ है, 1 अरब है, 1 खरब भी है, ठीक है, तो आपने अपनी जान बचानी है। अगर जान नहीं है तो वो सारी चीजें बेकार हैं आपके लिए। तो तो आपने राज सबसे साहब, मैं पहले अपनी, आपकी ही बात पे आता हूँ। वही 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 बता रहा हूँ कि जी। आपने सबसे पहले अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करना है। जी। तो देखें, अगर अगर एक गार्ड है, आप इस चीज को जरा अपने माइंड में रखें और इसके ऊपर तवज्जो दें, सोचें इस चीज को कि जब इन केस मैं गार्ड हूँ, ठीक है, दूसरा बंदा है, वो मेंटली डिस्टर्ब है, उसके पास अचानक से गन आ गई है, तो मैं उसको बचाऊंगा या मैं अपने आप को बचाऊंगा? अपने आप को। मैं उसको अगर बचाने की कोशिश करता हूं, तो मैक्सिमम जो चांसेस हैं वो गोली मुझे लगने के हैं, क्योंकि वो ये इस जो बीमारी है, इसका नाम ही है डिसऑर्डर। ठीक हाँ। है, तो बाइपोलर डिसऑर्डर। तो वो आप, जब बंदा डिसऑर्डर हो गया, ठीक है, वो अपने माइंड में नहीं है, अपने होशो हवास में नहीं है, तो उसने तो दूसरा जो बंदा कोई ऐसी एक्टिविटी करता है तो वो तो उसको फायर कर सकता है। तो इस सूरत हाँ, हाल में तो गार्ड के जहन में नहीं आया कि अगर वो बंदा गन उठा रहा है तो वो कहीं मेरे ऊपर ही ना चल जाए? तो मैं बल्कि आपके उसी सवाल पे जो अभी आपने बात की है कि उसने अपने आप जी आपको जी। प्रोटेक्ट करना है, तो मेरे जहन में भी वही सवाल आ रहा था आपके वाला, कि उसने ये चीज क्यों नहीं सोची कि ये गन उठा रहा है, इसको ना उठाने दी जाए, हो सकता है कि ये कहीं मुझे ही ना लग जाए। आपका सवाल भी सही है, लेकिन देखें, वो एक तो घर का गार्ड था, और फिर रेगुलर एक तो बंदा घर में रहता है तो वो घर जैसा ही माहौल होता है। मैंने आपको पहले जैसे बताया कि वो 90% घर में सेव होता है, और वो इतना चाको चौबंद नहीं होता कि अच्छा, जो इसके मर्जी अलावा बोल इसकी दिया कोई कि ऐसी चीज मैं सामने आई है आपके जो कि मतलब लाइफ थ्रेटनिंग हो? ऐसी कोई चीज सामने आई थी इससे पहले कि इसने कोई ऐसी ऐसी कोई भी एक्टिविटी की हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, बल्कि वो बताया जा रहा है कि बड़ा समझदार और एक्टिव था। ठीक है, तो लेकिन है कि ये जो इस बीमारी की वजह से वो काफी टाइम से उसका इलाज भी चल रहा था, और उसमें फिर वो मेंटली तौर पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है इसमें ना, तो फिर उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। जी। तो राज साहब, इस सहने के बाद उनके घर वाले अब किस किस कर्ब से गुजर रहे हैं? अब सहरे के मुझे तो नहीं लगता कि, अब देखिए मौलाना साहब, अब आखिर बेटा है उस, और इस तरीके से जाना, ठीक है, एक तबई मौत होती है, वो एक डिफरेंट चीज होती है, आती है चली जाती है, इंसान सोचता है चलो जी दुआएं करता है, खत्म हो जाता है। लेकिन अब कैसे उन उन उनको वो कर्ब में से कैसे निकलेंगे? यानी कि वो तो जब उनको हंसना आएगा, कोई हंसने वाली बात होगी, कोई फंक्शन होगा, कुछ भी होगा, तो जहनी तौर पे फौरन बेटा आ जाता है। वो दुख और ये भारी एक किस्म का बोझ होता है जो बर्दाश्त करने के इंसान जो है वो काबिल नहीं होता। कहा जाता है कि ये उनका लाडला बेटा था, और जी। इस बेटे से उनको प्यार भी बहुत था। तो एक तो बेटा हो,
और फिर सबसे लाडला भी हो, तो फिर आप देख लें बेटे का दुख तो था ही था, लेकिन सबसे लाडले बेटे का दुख तो बहुत मुश्किल था। फिर वो ऐसे जो मनाजर थे, फिर उन्होंने वो शेर भी बोला कि बिछड़ा कुछ इस साथ है कि रुत की बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। हाँ। और बहुत यानी कि वो एक वो खुद भी रो पड़े, और जनाजे में भी जो अ, हजारों लाखों लोग शरीक थे जी। वो भी रोना शुरू हो गए। तो राज साहब, चलें जी, हमारी तो बस दुआ है जी। हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनको इस चीज़ से जो है वो महफूज रखे। और वाकई अगर डिसेबिलिटी थी, जहनी तौर पे अगर एक माजूर था वो, और कहते हैं कि इस तरह की चीज़ करने से जो है वो आपकी उस पे नहीं जाती, आपकी यानी कि इंटेंशन पे नहीं जाती। वो तो ये होता है कि आप डिसेबल हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ का जवाब, मैं तो किसी किस्म का कोई आलिम नहीं हूँ, किसी किस्म का कोई इस किस्म की मेरी वो नहीं है। लेकिन जहाँ तक मेरा अपना कॉमन सेंस काम करता है, या जहाँ तक हर इंसान के पास एक कॉमन सेंस होता है, तो मैं तो यही समझ सकता हूँ कि ये एक हादसा है, ना कि एक खुदकुशी। क्योंकि खुदकुशी तो जाहिर है कि उसका तो अंजाम बहुत बुरा है, और उसका हम लोग सारे जानते हैं। अल्लाह ताला हम सबको बहैसियत मुसलमान महफूज रखे। तो अगर डिसेबिलिटी के उस पर हुआ है, तो मेरा पूरा पूरा इस बात पे यकीन है कि अल्लाह ताला जो है वो उसको माफ करेगा, जहाँ जहाँ तक मेरा कॉमन सेंस काम करता है। बाकी अगर बात रह गई, वो तो आप जब सेंसेस में होते हैं, आपको कोई डिसेबिलिटी नहीं होती, आपकी इस किस्म की चीज़ें नहीं होती, वो फिर इंटेंशन में आ जाती है। तो इस बारे में इख्तलाफात पाए जाते हैं। लेकिन जो इंटेंशन है, वो तो आप अपने यानी कि आप अपनी इंटेंशन, आप अपनी जहनी कैफियत से निकल जाते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल आप सेंसेस में ही नहीं है, अपने कॉन्शियस ही नहीं है आप। तो जब आप कॉन्शियस बिल्कुल नहीं है और आपको ये बीमारी लाक है, तो जाहिर है उसका तो फिर कोई वो नहीं है कि कुछ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और तकरीबन मोस्टली जितने भी उलमाए कराम थे और जो डॉक्टर्स थे, या तकरीबन मैक्सिमम लोगों की राय यही थी कि ये खुदकुशी नहीं होती। खुदकुशी तो इंसान अपने होशो हवास में करता है। खुदकुशी तो इंसान तब करता है, उसे पता होता है कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। राज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। जी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।